अब योग पर भारी पड़ रहा है विवाद योग, जिस योग की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही हुई, उसी पर देश में विवाद योग छिड़ गया है। विवाद पैदा हुआ बीजेपी महासचिव राम माधव के ट्वीट से, जिन्होंने राजपथ पर योग दिवस में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे मामले पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कैसे खड़ा हुआ बेवजह का विवाद। देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं गंवाया। चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात में उनके लिए 24 घंटे दरवाजा खुला रखने का वादा हो, या फिर अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना, या फिर उर्दू में ट्वीट कर देशवासियों को रमजान मुबारकबाद कहना। लेकिन बीजेपी महासचिव राम माधव के एक ट्वीट ने सरकार की बढ़ती साख को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राम माधव ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया, 2 सवाल। क्या करदाताओं के पैसे से संचालित राज्यसभा टीवी ने योग दिवस को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया? राष्ट्रपति मौजूद थे जबकि उपराष्ट्रपति नहीं आए। राम माधव के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया में उनकी तीखी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने राज्यसभा टीवी के स्क्रीनशॉट लगाकर उन्हें राज्यसभा टीवी पर योग दिवस कवरेज की जानकारी दी, तो कईयों ने उपराष्ट्रपति को विवाद में घसीटने पर उनकी आलोचना की। सोशल मीडिया में भद्द पिटने के बाद राम माधव ने अपनी गलती मानी और नया ट्वीट किया। मुझे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति बीमार थे। मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति आदर के हकदार हैं। See, I want the yoga event to be remembered for millions and millions of people who have participated in it. So I don't want any further controversy and any issue. As far as tweeting is, it was withdrawn. The matter closes there, ends there. बहरहाल क्षमा याचना के बाद राम माधव ने दोनों ट्वीट हटा लिए, लेकिन मामला यहाँ शांत नहीं हुआ, बल्कि उपराष्ट्रपति दफ्तर ने एक बयान जारी कर इसे नया मोड़ दे दिया। बयान में कहा गया, उपराष्ट्रपति बीमार नहीं है, उन्हें योग दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। अब तक मामला तूल पकड़ चुका था, लिहाजा योग दिवस के आयोजन का जिम्मा संभालने वाले आयुष मंत्री को भी सफाई देनी पड़ी कि प्रोटोकॉल के तहत हामिद अंसारी को न्योता नहीं भेजा गया था। वाइस प्रेसिडेंट तो उसको प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है प्रोटोकॉल से, राष्ट्रपति तो इसके ऊपर है, इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर रहता है उनको हम बुला नहीं सकते। इनके प्रोटोकॉल परमिट नहीं करता, इसलिए उनको हमने बुलाया नहीं। जाहिर है सच्चाई सामने आने के बाद राम माधव को घिरना ही था। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता राम माधव के बयान से परिलक्षित होती है। उनका, हमारे माननीय अंसारी साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का कसूर केवल यह है कि वो मुसलमान हैं। सवाल उठता है कि क्या राम माधव ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया? क्या राम माधव के ट्वीट से मुसलमानों का दिल जीतने की पीएम मोदी की कोशिशों को धक्का लगा? दिल्ली से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मिल रहे हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। संबित पात्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रीटा बहुगुणा जोशी जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ वारिस यूसुफ पठान साहब, जो कि AIMIM के MLA हैं, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ स्टूडियो में है। राकेश सिन्हा जी, RSS के आइडियोलॉग, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, कुछ तो सोच रही होगी जो राम माधव ने सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में ही पूछा। सवाल सीधा यह है कि क्या अंसारी तो सिर्फ बहाना है, मुसलमानों पर निशाना है? नहीं अंजना जी, देखिए, वैसे व्यक्तिगत रूप से राम माधव जी का क्या सोच रहा होगा वो तो मैं नहीं बोल सकता, वो उनका ट्वीट था, मगर पार्टी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। और अंजना जी देखिए, जिस प्रकार का कल एक पूरे विश्व में सेलिब्रेशन हुआ है, एक उमंग छाई है पूरे विश्व में, लोग हर जगह, बान की मून से लेकर बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी एक तरह से योग की रंग में रंग गए थे। मुझे लगता है कि इस ट्वीट के प्रकरण को हमें बहुत ज़्यादा तुल देकर देश में ही एक तरह से इस प्रकार का विवेचना करना उचित नहीं होगा। इससे पूरे विश्व में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में गया है, शांति का संदेश गया है, और मोदी जी जिस प्रकार शांति दूत बनकर पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है। हमें
उसे इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, रीटा बहुगुणा जोशी जी वो कह रहे हैं कि योग के जश्न में भंग करने के बराबर है इस ट्वीट पर जोर देना। योग भारत की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है और किसी एक सरकार की धरोहर नहीं है, लेकिन जिस तरह से राम माधव जी का ट्वीट आया वो मानसिकता संघ परिवार की परिलक्षित करता है। सेकंड्स के अंदर उन्होंने ट्वीट किया और वास्तव में हमारे संबित पात्रा जी अगर कांग्रेस कुछ भी करती है तो बड़े जोर शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी निंदा करेगी राम माधव जी के ट्वीट का? क्या विरोध उन्होंने किया? आज हमको समझा रहे हैं कि इस बात को छोड़ दीजिए। मकसद ये है कि आप पहले लोगों का दिल दुखाते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जो डिविसिव होती हैं, जो बंटवारा पैदा करती हैं मानसिक स्तर पर, और फिर आप कहते हैं कि इसको बात मत करिए। निंदा करेंगे आप संबित हमारे द्वितीय सिटीजन जो रीटा जी इतने बड़े मौके पर आपने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, आपने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आपने अपने देश की मर्यादा को गिराया। आप उपराष्ट्रपति को कहना चाह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए, एक तरह से क्योंकि आप पर एक तरह से कह रहे हैं कि वो दूसरे धर्म के हैं इसलिए नहीं आए, तो ये उचित नहीं है। योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह से हर काम को करती है कि हर काम को लाकर वो कहीं ना कहीं डिविसिव पॉलिटिक्स पर बटराव की पॉलिटिक्स में लाके खड़ा कर देती है। ये उचित नहीं है और कभी इसको कंडेम नहीं करेंगे। आज अगर ये बोल दें अभी कि हम निंदा करते हैं इस तरह के बयान का, संबित जी बोलेंगे, शांत हो जाएंगे। संबित जी बोलेंगे? कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पूछते हैं संबित जी, आप निंदा करेंगे? अरे संबित जी क्या करेंगे, इससे इनका क्या होगा? संबित जी जैसे ही कुछ बोलेंगे फिर बोलेंगे मोदी जी कब बोलेंगे। आपको पता है अच्छी तरह से इनको क्या चाहिए। ये अभी 2 सेकंड बाद बोलेंगे, क्या मोदी जी बोलेंगे? ये तो 24 घंटे चाहते हैं कि मोदी जी ही इनसे फोन पे बात करते रहे और बोलते रहे। नहीं देखिए, मैंने बोला था ना, देखिए अभी डिमांड शुरू हो गया कि मोदी जी बोलेंगे कि नहीं। अरे मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, इतना सारा अमृत निकला, एक बूंद अमृत चख लिया होता नहीं, और कहाँ एक बूंद जहर पड़ा है, उसी जहर के पीछे भागते रहना है। सांप्रदायिक हो गया, देश बट गया जी, देश टूट गया। अरे बात ही तो कर रहा हूँ। योग में इतना अमृत निकला, पूरे विश्व ने चखा, कांग्रेस ने चखा, कांग्रेस के आदरणीय सोनिया जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक बूंद योग के अमृत को चखने की जहमत की। कहाँ चले गए दोनों? हम तो ये पूछते हैं, उनको तो न्योता दिया था, वो आके अगर 2 आसन कर लिए होते तो क्या बिगड़ जाता? रीटा जी जल्दी से जवाब, क्योंकि वापस बहस पर आना है। रीटा जी छोटा सा जवाब उनके सवाल का। सीधी सी बात है, योग हम अपने घरों में करते हैं, योग से हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। योग हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया, इंदिरा जी ने किया, सोनिया जी करते, जब करते हैं। हम ये कभी सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये नाटकीय बना देते हैं हर विषय को। सिंपल शब्द में क्या, मैं प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल नहीं पूछूंगी, ना मेरी पार्टी पूछेगी। संबित जी प्रवक्ताएं बोल दें कि हम राम माधव जी ने जो काम उसकी निंदा करते हैं, बोले। अभी अगर इस तरह की कोई बात कांग्रेस कर देती तो आप कहते कि आप धर्मवाद कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, और आज राम माधव जी ने कहा तो आप कह रहे छोड़िए। चलिए, तो मान के चल रहे हैं कि संबित जी उसकी निंदा नहीं करने वाले हैं, हम जहर बहराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं जाया करना है, मान के आगे बढ़ते हैं कि संबित जी निंदा कम से कम नहीं करेंगे। मैं आपसे पठान साहब ये पूछना चाहती हूँ कि माफी मांग ली, अब इसके आगे वो क्या करें? उन्होंने खुद फौरन ट्वीट करके कह दिया कि मेरा ये कहना गलत था, उपराष्ट्रपति की पद की गरिमा का मुझे ख्याल रखना चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या? ये सबसे पहले तो ये एक बहुत गंभीर बात है कि हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति है, हाँ, उनको इनवाइट नहीं किया गया। अब ये लिपापोती का खेल करना कि मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा नहीं हुआ, तो सब गलत बात है। आपने, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पब्लिक का करोड़ों रुपया खर्चा करके योग दिवस बनाया। उनके पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने ये किया। योग तो आज से नहीं आया है, 2000 बरसों से योग की प्रैक्टिस होती जा रही है। जब इतना पब्लिक का आपने खर्चा किया तो हमारे देश के संविधान के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो देश के उपराष्ट्रपति है उनको इन्विटेशन देना चाहिए था। आपने इन्विटेशन नहीं दिया, इसका मतलब तो काफी सारी बातें हैं ये, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से रखते हैं नाम अपना, इसकी वजह से आपने नहीं बुलाया। अरे हमने तो कभी ये नहीं कहा था कि योग को प्रैक्टिस नहीं किया जाए, हमने ये कहा था कि योग को ऑप्शनल बनाया जाए, पूरा जहर उगलने। फिर मैं तो आपने इतना बड़ा उसका ये कर दिया कि हमारे उपराष्ट्रपति को बुलाना ही सही, आपने वो कर दिया। अरे आपने किस किस को नहीं बुलाया? क्या आपके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स नहीं थे? क्या आपको संविधान पता नहीं है? लेकिन नहीं, आप तो चाहते थे कि सिर्फ आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, इसलिए आपने इतना बड़ा सब खेल किया योग का। वरना सिंपल इससे आप योग बना सकते थे। अब हम उत्तर दें। देखिए, बड़ा संविधान की आप बात कर रहे हैं, अभी तो मंत्री साहब ने संविधान के हिसाब से उत्तर दिया ना
कि जब प्रधानमंत्री मंच को संभालते हैं, जब प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होते हैं, तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनसे बड़े ओहदे होते हैं। इसलिए उनके सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, मुख्य अतिथि बने, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है। तो जो भी किया गया वो प्रोटोकॉल बीच में सांस छोड़ने की प्रक्रिया योग में नहीं है। अरे वारिस जी, ये बीच में सांस छोड़ने की प्रक्रिया उल्टा योग हो जाता है। ये बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक्सचेकर बीच में नहीं। अपने समय में बोलिए कि प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, संबित जी कह रहे हैं प्रोटोकॉल के तहत नहीं बुलाया गया। अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने बोल दिया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दो चेहरे जो थे, जो हम 7 महीने से रेगुलर कहते चले आ रहे हैं, वो सामने आ गए कि प्रधानमंत्री का पब्लिक के सामने चेहरा कुछ और होता है, अंदर चेहरा कुछ और होता है। ये आज से नहीं, जब से प्रेज्ञा ने एक साध्वी ने बयान दिया था, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये देहात से आती है, इसलिए इन्होंने बोल दिया। कितनी बातों की सफाई वजीर आजम देंगे। दूसरी चीज़, आपने कहा प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो संबित जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, और आज ये बात हिंदुस्तान को बता दीजिए, क्या योगा का प्रोग्राम सरकारी था क्या? अगर सरकारी था तो फिर प्रोटोकॉल की बात आपकी ठीक है, और सरकारी नहीं था तो प्रोटोकॉल कैसे आ गया? फिर आम पब्लिक, आम चीज़ थी ये तो। योगा सबके लिए था। क्या हामिद अंसारी को योगा करने का हक नहीं है? वहाँ आपने प्रोटोकॉल लगा दिया, वो सिर्फ इस वजह से कि वो एक मुसलमान है, मुसलमान राष्ट्रपति है। पूरी कहानी खत्म हो गई, अभी तक आपको शुरू में ही समझ में नहीं आया। क्या कहानी समझाएंगे? समझा रहे हैं, शांत हो जाइए, मैं कहानी समझा देता हूँ। क्या शांत हो जाइए, कुछ कहानी ही नहीं समझे, बताइए। बार बार समझाएंगे आप मुल्क को। आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये सरकारी था कि नहीं। अब बताइए, सरकारी नहीं था तो सरकारी मंत्री क्यों बयान दे रहे हैं? आयुष विभाग नाम सुना है आपने? आयुष विभाग, आयुष विभाग को भी जानता हूं। आयुष विभाग ने जिन कमेटियों को बनाया, पीटी करने वालों को आयुष विभाग करके एक विभाग टीचर बना दिया है और कमर्शियल बाबा को लाके खड़ा कर दिया है। उत्तर हम आयुष मंत्रालय को भी जानते हैं और वज़ीर आज़म के दफ्तर को भी जानते हैं। सब कुछ जानते हैं तो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि जब कमर्शियल जैसे बाबा, कमर्शियल बाबा जैसे लोग अगर सब कुछ जानते करेंगे तो मुल्क में क्या होगा? प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर सुनिए। इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है संबित जी। अरे भैया, बीजेपी के पास जवाब है, और आपको अगर जवाब पता है, आप योगी बन गए हैं, तो आप हम नहीं है योगी। एक सेकंड, मैं जवाब दे। एक सेकंड, ये सरकार का हिस्सा नहीं है राम माधव जी। कौन कह रहा है सरकार का हिस्सा नहीं है? आयुष मंत्रालय ने कार्यक्रम किया कि नहीं? ट्विटर किया, लेकिन माधव जी ने ये कार्यक्रम किसने किया है पूछा गया? सरकार ने किया कार्यक्रम, और कौन किया? इसका कुछ अर्थ अंजना जी, इसका कोई अंत नहीं है। ये 4-5 साल तक जब तक बीजेपी सरकार रहेगी यही होता रहेगा। कुछ बोलूं, कहेंगे दूसरे से कुछ और कहलवाएंगे, और ये होता रहा है। वरना आज तक किसी भी एमपी ने आज तक वजीर आजम की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। संबित जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से बोलिए। अंसार रज्जा साहब, आपको कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, बुरा मत मानिएगा, मगर बोल ही देता हूं। चंद दिनों पहले हमारी एक बहन, मुस्लिम बहन ने वहां मुंबई में कहा कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे घर नहीं मिल रहा है। उसका सपोर्ट नहीं किया। अरे अंसार साहब, आपने कहा पहला बयान देके प्रलय आ गया है, मोदी जी आ गए हैं, प्रलय हो जाएगा। अरे जब सच्चाई मालूम पड़ा तो पूरा चुपके से छुप गए जाके। और आज दो चेहरा नजर आ रहा है। ये सब क्यों करते हैं? ये सब क्यों करते हैं बताइए? मैं इसी चैनल पे मैंने आकर के कहा मत करिए। पहले दिन तो यही बहस सबने देखा था, वो क्या आपने कहा था? आपने कहा था प्रलय आ गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं संबित पात्रा जी कि हाँ, तो सबको पता ही है कि वो सरकारी आयोजन था, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे, प्रोटोकॉल के तहत नहीं बुलाया गया है। लेकिन हमारा सवाल जिस पर ये बहस है वो ये है कि प्रधानमंत्री कोशिशों पे कोशिशें किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए चादर भी कई बार मजार पर जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर चढ़ाया। उन्होंने ट्विटर पर हर बार रमजान के पहले उर्दू में ट्वीट करके ये भी वो चुनाव के पहले कहते थे कि मुसलमान मुझे मेरे करीब तो आए, मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। उन्होंने कई तरीके अपनाए हैं। उन्होंने अभी हाल में धर्म गुरुओं से मुलाकात की और कहा कि रात के 12 बजे भी आके मेरे चौखट पर अगर आप खड़े होंगे तो आपको प्रधानमंत्री मिलेगा आपकी मदद के लिए। सवाल यह है कि इन कोशिशों के बीच अगर इस तरह की बातें आती हैं जिसमें सिर्फ उपराष्ट्रपति के ना होने पर राम माधव जैसी, हम तो यही मानते हैं कि बीजेपी में बेहद महत्वपूर्ण है, अगर राम माधव जैसी शख्सियत, और हम ये भी मानते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के बहुत करीब है राम माधव, अगर वो इस तरह का ट्वीट लिखते हैं तो क्या खुलकर पार्टी को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? क्या खुलकर आप जैसे लोगों को और खुद प्रधानमंत्री को क्यों नहीं उस पर कहना चाहिए कि ये ना हो?
देखिए, इस पे राम माधव जी ने खुद स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने उस ट्वीट को भी हटाया और कहीं भी जो ट्वीट आपने दिखाया उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के मुसलमान होने पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने जो सवाल उठाए वो अच्छे हों बुरे हों जो भी हों, राम माधव जी ने खुद कुछ महसूस किया और उन्होंने उसे वापस कर लिया है। और अब आज जब उन्होंने आपने प्रश्न पूछा तो उन्होंने खुद कहा कि इतना बड़ा योग हुआ, हम योग पे ध्यान दें, एक ट्वीट को पकड़ के बैठेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मुझे लगता है हम बोले उसके बजाय खुद जिन्होंने ट्वीट किया था उन्होंने तर्कसंगत उत्तर दिया है, ट्वीट को भी वापस किया। ट्विटर पर जो इंसान लिखता है वो उसकी सोच को दर्शाता है या नहीं, इस पर मेरा जवाब दीजिए, क्योंकि आप तो ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं संबित पात्रा जी। ट्विटर पर अपने शब्दों में जब कोई शख्स कुछ लिखता है वो उसकी सोच को दर्शाता है या नहीं? जी देखिए, मैं आपको बड़ा कैंडिडली और बड़े फ्रीली बोलूंगा, आप सच कह रही हैं। ट्विटर पे तो क्या आदमी उठता बैठता बिना कुछ लिखे बिना कुछ बोले भी अपने सोच को प्रतिपादित करते रहता है, हर क्षण हर पल। स्वाभाविक रूप से ट्विटर में जो उन्होंने लिखा उससे एक उनके विषय में पता चलता है, मगर ये निर्धारित कर देना कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, योग का कम्युनलाइजेशन कर रहे थे, मुझे लगता है जो लिखा नहीं है वो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लिखा नहीं, जल्दी से 2 लाइन में जवाब रीटा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। जो लिखा नहीं वो आप बोलना चाह रही हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, योग को इन्होंने इस इवेंट को, ये जो इन्होंने पूरा आयोजन किया, इस आयोजन को इन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश की। यानी जो नहीं आएगा वो देशभक्त नहीं है, जो नहीं सम्मिलित होगा वो राष्ट्रवादी नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है, जिसमें आप सोचिए एक उपराष्ट्रपति को खुद सफाई देनी पड़ रही है। कितने शर्म की बात है इस राष्ट्र के लिए कि एक उपराष्ट्रपति से हम सफाई मांग रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए। स्पष्ट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, सब मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में नहीं जाएगा वो देशभक्त नहीं है, जो नहीं जाएगा वो योग का विरोधी है, जो नहीं जाएगा वो राष्ट्रवादी नहीं है। ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा। आप लोग पूरा रुख बदल देते हैं चर्चा का। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा संबित जी, लेकिन मौका दूंगी फौरन लौटने के बाद आपको जवाब देने का। नौबत यहां तक आई कि उपराष्ट्रपति को ट्विटर के जरिए कहना पड़ा मेरी तबीयत ठीक है, मुझे बुलाया नहीं गया था। समझना होगा लोकतंत्र में क्या इस तरह के व्यवहार के लिए जगह होनी चाहिए। पहले योग और उसके बाद विवाद राम माधव के एक ट्वीट से। ट्वीट में उन्होंने उपराष्ट्रपति के वहां नहीं पहुंचने पर सवाल खड़े किए, फिर फौरन बाद में माफी मांगी, लेकिन यह कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति ने बीती रात ये ट्वीट करके बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे बुलाया नहीं गया था। क्या इस तरह के व्यवहार के जरिए, जो एक तरफ प्रधानमंत्री मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, उसी में टूट डालने की बात है, जहर डालने की बात है, इस तरह के सवाल खड़े करना, यही हम बहस कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि रीटा बहुगुणा जोशी जी ने कुछ गंभीर आरोप आप पर, आपकी पार्टी पर लगाए हैं, पहले उसका जवाब दे लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। गंभीर आरोप लगाए हैं? किस चीज के गंभीर आरोप लगाए हैं? अरे योगा ही तो किया है, कोई हत्या थोड़ी की है, पूरे विश्व में योगा को फैलाया है, यह गंभीर आरोप है? बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, एक बहुत खुली तरीके से मैं बात रखना चाहूंगा अंजना जी। जब से योग के ऊपर विवेचना हो रही है, जब से योग के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, बड़ा कष्ट होता है कि अगर पैनल किसी भी चैनल में बनता है तो उसमें 2 हिंदू रहते हैं, 2 मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं। देखिए, भाई हैं हमारे वो। हिंदुस्तान हिंदुओं और मुस्लिमों, सिखों, ईसाई से बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर क्यों ऐसा होता है कि हर दिन ये कहना पड़ता है सुबह सो के उठते ही, नहीं नहीं योग का किसी धर्म से लेना देना नहीं है, योग मतलब हिंदू नहीं है सबका। अरे क्या हो गया? अगर 5000 साल पहले पातंजलि ने योग को जन्म दिया, हिंदू धर्म ने जन्म दे दिया, तो क्या हिंदू धर्म ने पाप कर दिया? अच्छा काम सिखाया है, लोगों को स्वस्थ रहना सिखाता है, हम इस पे क्यों लड़ते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। संबित जी, पातंजलि को कम से कम हिंदू और मुसलमान से बचाइए। बस, तो आप समझदार हैं, आपने पातंजलि को बचा दिया हिंदू मुसलमान से, यही तो हम शुरू से कह रहे हैं। और जहां तक योग का सवाल है, अगर यही बात आप पहले दिन कह देते तो आज मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने योग का विरोध नहीं किया, मैंने योग का विरोध नहीं किया, सूर्य नमस्कार का विरोध किया था मैंने, योग का विरोध नहीं किया। मैं एक प्रश्न पूछूं अंसार साहब, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बड़े दिल से पूछता हूं। सोचिए, सूर्य नमस्कार का नाम सूर्य नमस्कार नहीं होता, उसका नाम भद्रासन होता, तो क्या आपको उस पे आपत्ति होती? देखिए, नहीं होती ना। बात तो यही आ जाएगी कि मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूंगा तो अभी आप फौरन जुमलों का खेल करना शुरू कर देंगे। नहीं, जुमलों का खेल नहीं कह रहा। हमारे वजीर आजम साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब जो कल इंडिया गेट पर तशरीफ ले गए थे, उनके गले में क्या था? तिरंगा था या कांग्रेस का झंडा था? क्या रंग? आप देखिए, ये रंगों का खेल क्यों कर रहे हैं? तिरंगा तो वही है ना, आपने जब पलट के सवाल हमसे किया है कि अगर उसका भद्रासन होता
हमने क्या कहा कि हमने कभी योग का विरोध नहीं किया और हमने तमाम मुसलमानों से ये कहा कि अगर वो सरकार ने चूंकि हमारी बात मान ली है, सब लोगों को जाना चाहिए। अब कितने बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आपको? हमने तो धर्म से नहीं जोड़ा, धर्म से तो साक्षी महाराज ने जोड़ा, धर्म से तो योगी आदित्यनाथ ने जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा धर्म से योग को। कंपलसरी न किया जाए इस बात की मुहिम उठाई। कोई कंपलसरी नहीं कर रहा है, कोई कंपलसरी नहीं कर रहा है। हम इसको मैंडेटरी कंपलसरी नहीं करेंगे। एक सेकंड, पठान साहब कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। नमस्कार करना पड़ता, उनको इफ्तार के लिए भी जाना है। तो पठान साहब आप अपनी बात कहें, फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी जुड़ गए हमारे साथ। पठान साहब आप अपनी बात कह लें। नहीं, बिल्कुल मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बुलाया ना आपने मुझे, तो मेरी बात सुनिए ना आप। बोलिए। अरे जो कर रहे हैं, क्या कर रही है देश के पैसों के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर ये योग दिवस मनाने जा रहे हैं। ये पूरे गरीबों का पैसा, गरीबों को आज खाना चाहिए, योग नहीं चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं, उनको बुलाया क्यों नहीं? इसके खिलाफ बीजेपी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों बीजेपी के वरिष्ठ नेता आके इसके खिलाफ बात नहीं करते? क्यों बीजेपी के वरिष्ठ नेता आकर? मैं उत्तर देता हूँ। राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया चाहिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को। प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वहां पर बुलाने की क्या जरूरत थी? एक सेकंड सर, पठान साहब आप भी अब राजनीति में हैं। राम माधव जी ने जब राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया तो ट्वीट किया है। वो जवाबदार आदमी है, उनको जब ट्वीट देने के बाद माफी मांगे और जब उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, मुझे नहीं बुलाया गया, इसके खिलाफ बीजेपी सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या स्टेप्स लिया बीजेपी सरकार ने? एक तरफ आप, मैं इसका उत्तर दूं, सबका विकास, दूसरी तरफ आप डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिटिक्स करते हो। जब राष्ट्रपति जब माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया है, दावत नहीं दी गई है, तो उपराष्ट्रपति की कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ सवाल इस बात पर है कि राम माधव साहब ने ऐसा क्यों किया, बस सिर्फ सवाल इस बात पर। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। जल्दी से दीजिए संबित जी, फिर चलेंगे। राकेश जी जुड़ गए। क्यों किया? देखिए पठान साहब थोड़ा शांति धारण करिए। उल्लंघन किया प्रोटोकॉल का। पठान साहब शांति। देखिए पठान साहब, आप जो सुबह से कह रहे हैं ना कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, योग क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये विश्वास का विषय है। देखिए हज कितनी बड़ी बात होती है। हज पे जाना बनता है ना। बहुत लोगों को खाने को नहीं मिलता है समाज में, फिर भी लोग हज पे जाते हैं। पैसा जोड़ के गलत रूट पे जा रहे हैं आप। नहीं संबित जी, गलत रूट पे जा रहे हैं आप। नहीं, हज हमारे यहाँ उसके लिए है, सब विश्वास की बात है। सब स्वास्थ्य और विश्वास, सब स्वास्थ्य और विश्वास की बात है। नहीं, संबित जी आप गलत रूट पे जा रहे हैं। हर चीज को पैसे से कंपेयर मत करिए, हर चीज को पैसे से। तो आप यहाँ हज कहाँ से योग के बीच में, हज कहाँ से आप लेकर के? आपने कहा कि लोगों को खाने नहीं मिल रहा है और लोग योग कर रहे हैं, आप ये कैसी बात है? विश्वास दे सकते थे। योग विश्वास है, बीच में लेकर के आ गए। मैंने कहा ना, वो भी विश्वास की बात है, ये भी विश्वास की बात है, दोनों विश्वास की बातें हैं। ये दोनों में पैसा नहीं देखा जाता है, दोनों में विश्वास देखा बताना चाहिए था। भाई साहब, दोनों में विश्वास देखा जाता है, पैसा नहीं देखा जाता है। इसको ऐसे मत, हर चीज को धर्म से मत जोड़िए, हर चीज को धर्म से जोड़ के मत देखिए। और जहां तक ये कहना कि मुसलमान के लिए ट्वीट किया, जो लिखा ही नहीं है ट्वीट में, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार उनसे प्रतिक्रिया लूं, फिर फौरन रीटा जी आपके पास आऊंगी। राकेश सिन्हा जी, सवाल बहुत सीधा है। राम माधव जी ने जवाब तो दे, पठान साहब आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनविटेशन इतना तो समझाया, आपको समझ में नहीं आया तो योगा करिए, फिर समझ में आएगा। अरे मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आ रहा है, पूरे बीजेपी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्रभु, मैंने आपको प्रोटोकॉल समझाया, फिर भी प्रोटोकॉल समझ में नहीं आ रहा है तो अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। संबित जी ठीक नहीं है। मैंने आपको इनको बताया कि नहीं, प्रोटोकॉल समझाया कि नहीं, आयुष मंत्री ने प्रोटोकॉल समझाया कि नहीं, फिर भी ये सुबह से बोल रहे हैं उत्तर दो। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। सुमित पात्रा जी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पठान साहब, पूरी हिंदुस्तान जानती है। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? पठान साहब, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी हिंदुस्तान जानती है। वारिस पठान, बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप दोनों से मैं निवेदन करूंगी, आप दोनों से मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि सिर्फ आप अपने आप को सुन पा रहे हैं। सर, आप दोनों से सविनय निवेदन है, सिर्फ आप अपने आप को सुन पा रहे हैं, ना हमारे दर्शक ना हम, कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आप दोनों से निवेदन है, प्लीज बारी बारी से बोलिएगा जब मैं आपके पास आऊं। राकेश सिन्हा जी, सवाल यह है कि जोड़ने की कौन से अभियान के तहत सिर्फ उपराष्ट्रपति पर सवाल खड़े किए थे राम माधव ने? उनकी सोच को यह नहीं दर्शाता है। हम जानते हैं उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन उपराष्ट्रपति को उसके बाद लिखना पड़ा कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे बुलाया नहीं गया था। इसके पहले मैं एक टिप्पणी करूंगा योग के ऊपर। दुनिया के 193 देशों में योग मनाया गया, योग को अपनाया गया।
भारत को छोड़कर कहीं पर भी हिंदुओं का मेजॉरिटी सिर्फ भारत में है। 192 देशों में या तो ईसाई का मेजॉरिटी है या मुस्लिमों का मेजॉरिटी कंट्री है। इन मुस्लिम और ईसाई बहुमत वाले देशों में कहीं पर भी योग पर विवाद नहीं हुआ, क्योंकि राम माधव जैसे वहां पे नेता नहीं होंगे जिन्होंने ट्वीट किया होगा। मैं पहले बता दूं 60 देशों में सूर्य नमस्कार हुआ। इसकी वजह राकेश सिन्हा जी सिर्फ इतनी है कि वहां पर राम माधव जी जैसे लोग नहीं होंगे। अंजना जी मैं आता हूँ, राम माधव जी पर आता हूँ। अंजना जी मैं राम माधव पर आता हूँ, ठीक है, इसीलिए विवाद मैं आता हूँ। एक पंक्ति पूरा करने दीजिए, एक पंक्ति पूरा करने दीजिए। अमेरिका में ओम का उच्चारण होता है, किसी ईसाई का धर्म नहीं बदलता है। भारत में जो लोग देश को अशांत करना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, वही योग पर सवाल कर रहे हैं। उसी में ये ओवैसी के पार्टी के लोग हैं। जहां तक राम माधव जी का सवाल है, मुझे लगता है उन्होंने जो ट्वीट किया, जल्दीबाजी में ट्वीट की, और उन्होंने ट्वीट को जब डिलीट किया, माफी मांग ली, तो बात खत्म हो गई। गलतियां हो सकती हैं, एरर तो होता है, ये ह्यूमन है। उन्होंने गलती को रिपीट नहीं किया, माफी मांग ली। क्या समझते हो कि उन्होंने माफी मांग ली और बात खत्म हो गई? आप क्या समझते हैं? आप तो राष्ट्र विरोधी हैं। आप तो आज तक हैदराबाद के इंटीग्रेशन को नहीं मान चुके हैं। इनकी पार्टी 17 सितंबर को ब्लैक फ्लैग इससे फहराती है कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ था। इनसे पूछिए, हैदराबाद का सरदार पटेल ने इंटीग्रेशन किया था, क्या ये मानते हैं? अरे आप छोड़िए, पूछिए, हैदराबाद के इंटीग्रेशन 17 सितंबर को हुआ था, उस दिन इनकी पार्टी काला दिवस मनाती है। ये तो भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये भारत में एक और पाकिस्तान बनाने का सपना देखना चाहते हैं। ये इनके नेता भारत में जिन्ना बनने का सपना देखना चाहते हैं। जिन्ना बनने का सपना छोड़ दीजिए, भारत में और पाकिस्तान बनाने का सपना छोड़ दीजिए। इनसे पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए। ओम के उच्चारण में आपके धर्म पर किस प्रकार से हानि होती है? सूर्य नमस्कार किस प्रकार से इस्लाम को क्षति पहुंचाता है? योग करने से इस्लाम को किस प्रकार से क्षति होती है? फिर बात कीजिए। स्वास्थ्य, सेहत, संस्कृति से मत दूर जाइए, देश को मत तोड़िए कृपया करके। 47 में हमने देखा है, 47 से देखा, भारत 47 की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है और उसके रास्ते में रोडाट करना चाहते हैं। विश्व गुरु बनने के रास्ते में रोडाट करना चाहते हैं। अरे आप क्यों उपराष्ट्रपति को बदनाम कर रहे हैं? क्यों उपराष्ट्रपति से धर्म को जोड़ना चाहते हैं? राम माधव जी ने कहा, उपराष्ट्रपति ने अपनी सफाई की, मंत्रालय की सफाई का राम माधव जी का विचार बीजेपी का विचार नहीं था, उनका व्यक्तिगत मत था। पठान साहब, राम माधव जी का व्यक्तिगत मत था, पार्टी का विचार नहीं था। पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है, ना संघ परिवार का विचार था, ना पार्टी का मत था। राकेश जी प्लीज, जब दो लोग बोलते हैं तो सिर्फ वही अपने आप को सुन पाते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, पठान साहब, हैदराबाद पर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि उसको छोड़िए। क्यों छोड़े उसको? क्या वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है? क्या ये सच नहीं है जो सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक आप उस दिन काला दिन मनाते हैं जिस दिन हैदराबाद हिंदुस्तान के साथ जुड़ा था? इस पर हाँ या ना में जवाब देंगे जरा? बिल्कुल गलत जवाब है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम सिर्फ 6 दिसंबर के दिन ब्लैक डे बनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसके अलावा हम कभी भी कोई ब्लैक डे नहीं बनाते। ये सिर्फ बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार की एक चाल है, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग लाख कोशिश कर ले, हम बदनाम नहीं होंगे। लोग समझ गए इनकी चालों को। कृपया करके कहिए, सरदार पटेल ने हैदराबाद का इंटीग्रेशन किया था, उसका हम समर्थन करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप काला झंडा फहराते हैं, काला दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। आपके अखबार की कटिंग हैदराबाद के अखबारों में छपता है। बहस से भटक जाएंगे। दिल्ली से बाहर निकल के दिल्ली में बैठ गया, क्या काम कर रहा है? कोई पार्टी है तो ओवैसी की पार्टी है। दिल्ली में बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलिए, बाहर दिल्ली के आगे बात करिए। दिल्ली में बैठने से कुछ नहीं होगा। प्लीज धर्म नहीं होने देगा। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के बाद स्वीकार किया, ओवैसी की पार्टी को योग स्वीकार नहीं है। ये क्या धमकी देते हो बार बार के हैदराबाद आई और ये बात नहीं, गलत तरीका है ये। इस तरह की डिबेट नहीं होती है। डिबेट में संजीदगी से बात कीजिए आप। ठीक है, वापस आ गए, क्योंकि ये अच्छा है, इससे हर पार्टी और उसका असल चेहरा दर्शकों के सामने आता है। इसीलिए आप कोई शेर नहीं है हिंदुस्तान के लिए, सबको धमकी देते हैं आप या आपकी पार्टी तय नहीं करेगी कि किस तरह। सोनिया जी और राहुल जी कहाँ गए हैं, थोड़ा बता दीजिए तो। रीटा बहुगुणा जोशी जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्लीज एक बार रीटा जी को बोलने दीजिए। सुनिए, मुझे 15 सेकंड शांति से दीजिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के विवाद, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। मेरा बस एक ही कहना है, जितनी बातें मैंने सुनी। देखिए, योग मन और शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। बिल्कुल। अब साधना को
आस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको पेटेंट करना चाहती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में ले जाना चाहती है कि योग के लिए जिसने कुछ नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के इस आयोजन की सफलता के लिए सर्कुलर निकाले गए, हर सरकारी विभाग में, हर पीएसयू में, हर कॉलेजेस में इतने बच्चे भेजने हैं, इतने आदमी भेजने, इतने बाबू नहीं गए, आज पूरा अखबार बढ़ा है, इतने ब्यूरोक्रेट्स नहीं गए, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स इस प्रोग्राम में नहीं गए। आपने सवाल नहीं पूछा, आपने ट्वीट नहीं किया। आपने ट्वीट किस पे किया? उपराष्ट्रपति पर। एक संवैधानिक पद लिए आदमी बैठा है। ठीक है संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं योग को पेटेंट कर रहे हैं आप, आपकी सरकार, मोदी जी। ये आज अच्छी बात हो गई। आज दरअसल कांग्रेस ने वो बात कर दी जो उनको पहले ही करना था। योग को पेटेंट करना चाहिए, योग के ऊपर स्टैंप लगना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का है। और मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, नहीं पते की बात बताता हूँ। चंद दिनों पहले, सुन लीजिए, बीच में क्यों, चंद वर्षों पहले कांग्रेस के समय क्या, रीता जी ये उचित नहीं है, रीता जी ये उचित नहीं है कि आप बीच में बोले, इतना भड़ास ठीक नहीं है। खिसियानी बिल्लियों समझ में आता है, बिल्लियां इस प्रकार कांग्रेस में सब खिसिया खंबा नोच रही हैं, ये उचित नहीं है। ये ठीक नहीं है संबित जी, ऐसी भाषा ठीक नहीं है। नहीं मैं मुहावरे बोल रहा हूँ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक बहुत अच्छा मुहावरे है। कहाँ तक पहुंच जाते हैं आप, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। नहीं मैं किसी व्यक्ति के नहीं बोल रहा हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहा हूँ और सीना ठोक के बोल रहा हूँ। सुनिए 2 साल पहले हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हार हुई है। वो हल्दी जो हमारी दादी नानी हमारे घाव पे लगाती थी, वो हिंदुस्तान के हाथ से चला गया। क्यों चला गया? अमेरिका ने पेटेंट कर लिया कि हल्दी हमारा है। अब आप जो मेडिसिन बनाएंगे हल्दी को लेकर, वो पैसा दीजिए अमेरिका को, तब मेडिसिन बनाइए। कुछ दिनों के बाद ये योगा भी पेटेंट हो जाता, ये योगा भी पेटेंट, चाइना पेटेंट कर लेता, अमेरिका पेटेंट कर लेता। ये अच्छा हुआ ना कि हमारे समय योगा पे हिंदुस्तान का स्टैंप लगा। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? और देखिए, एक बार आप कह दीजिए कि योगा को पतंजलि ने नहीं, नेहरू जी ने निकाला तो सब ठीक हो जाएगा, तो परंपराएं समाप्त हो जाए। हाँ नैना, मैं तो बोल रहा हूँ, नेहरू जी ने शीर्षासन किया, उसी से योग का जन्म हुआ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? आपको खाली सब कुछ नेहरू जी ने किया। आप लोगों ने क्या बना लिया? ये राष्ट्र किसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योग अपने आप में काफी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अगर ये विवाद छिड़ा है तो वो बीजेपी के ही नेता राम माधव ने छिड़ा है। अब समझना पड़ेगा बीजेपी को कि इसके लिए वो उंगली किसी और पर नहीं उठा सकते हैं। आप देखते रहिए आज तक।